हेलो दोस्तों, मेरे YouTube के दोस्तों और सभी सारे भारतवासियों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि अब तो होली खत्म हो गई, अब क्यों शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कानपुर से हूं और कानपुर में अभी होली खत्म नहीं हुई, बल्कि आज होली का त्योहार होली वाले दिन से या धुलेंडी से भी ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है। ये दिन है अनुराधा नक्षत्र वाले दिन और ये आज का दिन है और इस दिन होली मेला होता है हमारे कानपुर में। और कानपुर पूरे भारत का बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर धुलेंडी के अतिरिक्त भी आज के दिन होली मेले वाले दिन होली खेली जाती है, होली मनाई जाती है और सब लोग पूरे जोश के साथ होली मनाते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। जब पूरे भारत में, राजधानी दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में और सभी जगह होली खत्म हो गई, तो आखिर कानपुर में मेले वाले दिन, अनुराधा नक्षत्र वाले दिन होली क्यों मनाई जा रही है। इसका इतिहास दूसरे विश्व युद्ध के समय का है और ये तब से मनाई जा रही है। वर्ष 1942 में यहाँ के कलेक्टर ने होली वाले दिन होली खेलने से कुछ नेताओं को, कुछ स्थानीय नेताओं को, जिनमें नवीन शर्मा, हमीद अली, विश्वनाथ टंडन जैसे स्वतंत्रता के मतवाले थे, उनको होली खेलने से रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वे लोग झंडा फहरा रहे थे, तिरंगा फहराया था उन्होंने और उसके बाद वे होली खेल रहे थे। लगभग 1 दर्जन नेताओं को होली वाले दिन कलेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया था। तो कानपुर वालों ने भी खूब जम के जवाब दिया। कलेक्टर के या ब्रिटिश शासन के इस कार्य का जोरदार विरोध किया गया और केवल नेताओं ने या स्वतंत्रता संग्रामियों ने ही नहीं, बल्कि सब जनता ने, पूरी जनता ने, बाजार बंद हो गए, हर जगह हड़ताल हो गई, लोगों ने पूरी तरह हर चीज में सहयोग करने से मना कर दिया और बिल्कुल वैसे ही चेहरे पे रंग लगाए हुए वो नेता तो जेल गए ही थे, उसके अलावा तमाम लोग इसी में शामिल हो गए और होली खेलना वहीं पर रोक दिया और ये प्रण किया कि हम होली तभी खेलेंगे जब हमारे स्वतंत्रता के मतवाले छोड़े जाएंगे, जेल से रिहा किए जाएंगे। और ये विरोध, पूरे बाजार बंद, सारा काम बंद, पूरी तरह असहयोग लगभग 1 हफ्ता बल्कि 5-6 दिन चलता रहा और उसके बाद ब्रिटिश शासन को, अंग्रेज कलेक्टर को हार माननी पड़ी और नेताओं से वार्ता करने के बाद अंग्रेजी शासन, इस विरोध की गूंज इंग्लैंड तक गई और फिर वहां की सरकार ने यहाँ के स्थानीय शासन को कहा कि अब अगर भारत में शासन करना है अभी कुछ दिन और, तो इन मतवालों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। वैसे ही ब्रिटिश शासन पर युद्ध का बहुत अधिक दबाव था और कुछ ही समय बाद अनुराधा नक्षत्र के दिन इन आजादी के मतवालों को जेल से रिहा कर दिया गया और जिस दिन ये लोग रिहा हुए वैसे ही चेहरे पे रंग लगा, वैसे ही कपड़ों पे रंग लगा और ये फिर बाहर आए जेल से और उसके बाद जोरदार होली सारे कानपुर वासियों ने खेली थी। उसी समय से एक विशेष परंपरा चली आ रही है जो भारत की अनोखी, अलबेली और एकमात्र परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार
जो कानपुर का जिलाधिकारी होता है वो मेले का उद्घाटन करता है और यह मेला कानपुर के सरसैया घाट पर लगता है। रज्जन बाबू पार्क से शुरू होता है और सरसैया घाट, जो गंगा नदी का एक प्रमुख घाट है, वहां पर कानपुर नगर के सभी व्यापारी, सभी अधिकारी, सभी लोग खुलकर एक दूसरे से मिलते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का ये बिल्कुल अलग अनूठा उदाहरण है और शाम को सब लोग यहाँ पर एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिलकर गंगा मेला मनाते हैं। और अनुराधा नक्षत्र का ये दिन कानपुर के लिए बहुत विशेष है, इसलिए हम लोग गुजिया भी इसी दिन तक खाते हैं, होली भी इसी दिन तक मनाते हैं और एक दूसरे के गले भी इसी दिन तक मिलते हैं। साथ ही साथ रंग भी इसी दिन तक खेलते हैं। आप सबको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कानपुर वालों का जोश, कानपुर वालों का उत्साह, कानपुर वालों का खुश रहने का जज्बा तो आप जानते ही हैं। इस जज्बे को कभी भी आप होली मेले के समय कानपुर आए तो देखिए सरसैया घाट के किनारे क्या जोरदार होली होती है और लोग आपस में गले मिलते हैं और पूरे जोश के साथ शाम को तो गले मिलते हैं और सुबह खूब जम के होली खेलते हैं। तो कानपुर एक अनोखा उदाहरण है और एक अनोखा शहर है जहाँ पर होली के अलावा होली मेले में भी इस प्रकार से होली खेली जाती है। तभी मैंने सोचा आज आपको बहुत बहुत बधाई दे दूं कि होली का त्योहार आप सब के लिए खुशियां लेकर आए और खुशियों के रंग आपके जीवन में बने रहें। आप सबको होली मेले की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सब बहुत खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारियां लेते रहें। अगर चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।